ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। वायव्य संहिता उत्तरखंड अध्याय 31। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। उपमन्युरुवाच स्तोत्रम वक्ष्यामि ते कृष्ण पंचावरण मार्गतः योगेश्वरमिदं पुण्यम कर्म येन समाप्यते। उपमन्यु जी कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जय जय जगदेक नाथ शंभो, प्रकृति मनोहर नित्य चित्त स्वभाव, अतिगत कलुष प्रपंच वाचा, मपि मनसाम पदवी मतीत तत्वम। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित, निर्मल वाणी तथा मन की पहुँच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। स्वभाव निर्मला भोग, जय सुंदर चेष्टित, स्वात्मतुल्य महाशक्ति, जय शुद्ध गुणार्णव। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। अनंत कांति संपन्न, जया सदृश विग्रह, अतर्क्य महिमाधार, जया नाकुल मंगल। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क्य महिमा के आधार हैं तथा शांतिमय मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन निराधार, जय निष्कारणोदय, निरंतर परानंद, जय निर्वृत्ति कारण। निरंजन यानी निर्मल, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय, शांति और सुख के कारण, आपकी जय हो। जयाति परमैश्वर्य, जयाति करुणास्पद, जय स्वतंत्र सर्वस्व, जया सदृश वैभव। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभो, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। जयावृत्त महाविश्व, जयानावृत्त केनचित्, जयोत्तर समस्तस्य, जयात्यंत निरुत्तर। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। जयाद्भुत, जयाक्षुद्र, जयाक्षत, जयाव्यय, जयामेय, जयामाय, जयाभव, जयामल। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अक्षुद्र यानी महान हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत यानी निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभुज, महासार, महागुण, महाकथ, महाबल, महामाय, महारस, महारथ, महाबाहो, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त, महाबली, महामायावी, महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। नमः परम देवाय, नमः परम हेत्वे, नमः शिवाय शांताय, नमः शिवतरायते। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है।
त्वदधीनमिदं कृतसनं जगधि ससुरासुरम अतस्त्वद्विहितामाज्ञं क्षमते को अतिवर्तितुम। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। अयम पुनर्जनो नित्य भवदेक समाश्रयः भवान्तो अनुगृह्यास्मै प्रार्थितं संप्रयच्छतु। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जयाम्बिके जगन्मातर्जय सर्व जगन्मयी जयान्वधिकैश्वर्ये जयानुपम विग्रहे। अंबिके जगन्मातः आपकी जय हो, सर्व जगन्मयी आपकी जय हो, असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। जय वाग्भन सातिते जयाचिद ध्वांत भंजिके जय जन्म जराहीने जय कालोत्तरोत्तरे। मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञानांधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उमे आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। जयानेक विधानस्थे जय विश्वेश्वर प्रिय जय विश्व सुराराध्ये जय विश्व विजृंभिणी। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। जय मंगल दिव्यांगी जय मंगल दीपिके जय मंगल चारित्रे जय मंगलदायिनी। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्व मंगले आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्तये त्वतः खलु समुत्पन्नं जगत व्ययेव लीयते। परम कल्याणमय गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। त्वद्विनातः फलं दातु मीश्वरोऽपि न शक्नुयात् जन्म प्रभृति देवेशि जनो अयं त्वदुपाश्रितः अतो अस्य तव भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। पंचवक्त्रो दशभुजः शुद्ध स्फटिक सन्निभः वर्ण ब्रह्म कलादेहो देवः सकल निष्कलः शिवमूर्ति समारूढ़ः शान्त्यतीतः सदाशिवः भक्त्या मयार्चितो मह्यं प्रार्थितं संप्रयच्छतु। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांत्यतीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदा शिवांकमारूढ़ा शक्तिरीछा शिवाह्व्या जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। शिवयोर्दयितौ पुत्रौ देवौ हिरम्बषण्मुखौ शिवानुभावौ सर्वज्ञौ शिवज्ञानामृताशिनौ तृप्तौ परस्परं स्निग्धौ शिवाभ्यां नित्यसत्कृतौ।
सत्कृतौ च सदा देवौ ब्रह्माद्यै स्त्रीदशैरपि सर्वलोकपरित्राणं कर्तुमभ्युदितौ सदा स्वेच्छावतारं कुर्वन्तौ संवांशभेदैरनेकशः ताविमौ शिवयोः पार्श्वे नित्यमित्थं मयार्चितौ तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रयच्छताम्। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। शुद्ध स्फटिक संकाश मिशानाख्यम सदाशिवम मूर्धाभिमानी निमूर्ति शिवस्य परमात्मनः शिवार्चन रतं शांतं शांत्यतीतं खमास्थितं पंचाक्षरान्तिमं बीजं कलाभिः पंचभिर्युतं प्रथमावरणे पूर्वं शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप हैं, परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति हैं। शिवार्चन में रत, शांत, शांत्यतीत कला में प्रतिष्ठित, आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप, 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित हैं। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। बालसूर्य प्रतीकाशम पुरुषाख्यम पुरातनम पूर्ववक्त्राभिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः शान्त्यात्मकं मरुत् संस्थं शम्भोः पादार्चने रतं प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलं पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्ठी शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी, शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित, वायुमंडल में स्थित, शिव चरणार्चन परायण, शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करें। अंजनादि प्रतीकाशम घोरम घोर विग्रहम देवस्य दक्षिणम वक्त्रम देवदेव पदार्चकम विद्यापदम समारूढ़म वहिन्मंडल मध्यगम द्वितीयं शिव बीजेषु कलास्वष्ट कलान्वितं शंभोर्दक्षिण दिग्भागे शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाले एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध हैं, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवाधिदेव शिव के चरणों का पूजक है। विद्या कला पर आरूढ़ और अग्नि मंडल के मध्य विराजमान है। शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। कुमकुम क्षोध संकाशम वामाख्यम वरवेशधृक् वक्त्रमुत्तर मीसस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितं वारिमंडल मध्यस्थं महादेवार्चने रतं तुर्यं शिव बीजेषु 13 कलान्वितं देवस्योत्तर दिग्भागे शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं
परमं ब्रह्म प्रार्थितम मे प्रयच्छतु। जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसरयुक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है, जग के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है, शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे। शंख कुंदेन्दु धवलम सद्याख्यम सौम्य लक्षणम शिवस्य पश्चिमं वक्त्रम शिवपादार्चने रतम निवृत्ति पदनिष्ठम च पृथिव्यां समवस्थितम। तृतीयं शिव बीजेषु कलाभिश्चाष्टभिर्युतम देवस्य पश्चिमे भागे शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सद्योजात नाम से विख्यात हैं, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत है, निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है, शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे। शिवस्य तु शिवायाश्च हन्मूर्ति शिवभाविते तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियाँ शिव भाव से भावित हो उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियाँ शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। शिवस्य च शिवायाश्च वर्मणा शिवभाविते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियाँ शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियाँ शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। अस्त्रमूर्ति च शिवयोर्नित्य मर्चन तत्परे सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियाँ नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रहकर उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकरणस्तथा बलो विकरणश्चैव बलप्रमथनः परः सर्वभूतस्य दमनसतादृशाश्चाष्ट शक्तयः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकरण बल विकरण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन, ये 8 शिव मूर्तियाँ तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियाँ वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकर्णी बल विकर्णी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्चाप्येक नेत्रकः एकरुद्र स्त्रीमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिखण्डिकः तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीया वर्णेरर्चिता ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम, एक नेत्र एक रुद्र, त्रिमूर्ति श्रीकंठ और शिखंडी,
ये 8 विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियाँ, अनंता, सूक्ष्मा, शिवा अथवा शिवोत्तमा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, त्रिमूर्ति, श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनः कामना पूर्ण करें। भवाद्या मूर्त्यश्चाष्टौ तासामपि च शक्तयः महादेवादयश्चान्ये तथैकादश मूर्तयः शक्तिभिः सहिताः सर्वे तृतीयावर्णे स्थिताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्। भव आदि 8 मूर्तियाँ और उनकी शक्तियाँ तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियाँ, जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें। वृषराजो महातेजा महामेघ समस्वनः मेरु मंदर कैलाश हिमाद्रि शिखरोपमः सिताभ्र शिखरा कारकुदा परिशोभितः महाभोगीन्द्र कल्पेन वालेन च विराजितः रक्तास्य शृंगचरणो रक्तप्राय विलोचनः पीवरोन्नत सर्वांग सुचारु गमनोज्ज्वलः प्रशस्तलक्षणः श्रीमान् प्रज्वल मणिभूषण शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोर्ध्वज वाहनः तथा तच्चरण न्यास पविता पर विग्रह गौराज पुरुषः श्रीमान् श्रीमच्छुल वरायुधः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु। जो ऋषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे ककुद से शोभित हैं, महानागराज यानी शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्रायः लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं, शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गांव के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर ऋषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। नंदीश्वरो महातेजा नगेन्द्रतनयात्मजः स नारायण कैर्देवैर् नित्यं भ्यर्च वंदितः सर्वस्यान्तः पुरद्वारी सार्धं परिजनैः स्थितः सर्वेश्वर संप्रख्यः सर्वासुरविमर्दनः सर्वेषां शिवधर्माणां मध्यक्षत्वे अभिषेचितः शिवप्रियः शिवासक्तः श्रीमच्छुलवरायुधः शिवाश्रितेषु संसक्त स्तवनुरक्तश्च तैरपि सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे कामं प्रयच्छतु। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। महाकालो महाबाहुर
महादेव इवापरः महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोरर्चकः सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु कांक्षितम्। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं। इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः शास्ता विष्णुः परातनुः महामोहात् मतनयो मधुमांसा सवप्रियः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधु फलकागूदा और आसव जिन्हें प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुंडा चंड विक्रमा एता वै मातरः सप्त सर्वलोकस्य मातरः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वर शासनात्। ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। मत मातंग वदनो गंगोमा शंकरात्मजः आकाश देहो दिग्बाहुः सोम सूर्याग्नि लोचनः ऐरावतादिभिर्दिव्यैर दिग्गजैर नित्यमर्चितः शिवज्ञान मदोद् भिन्न स्त्री दशानां विघ्नकृत विघ्नकृचा सुरादीनां विघ्नेशः शिवभावितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु कांक्षितम्। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। षण्मुखः शिवसंभूतः शक्ति वज्र धरः प्रभुः अग्नेश्च तनयो देवो ह्यपर्णा तनयः पुनः गंगायाश्च गणाम्बायाः कृतिकानां तथैव च विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः इंद्रजिचेन्द्र सेनानीस तारकासुर जित तथा शैलानां मेरुमुख्यानां वेदकश्च स्वतेजसा तप्तचामी करप्रख्यः शतपत्रदलेक्षणः कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्। शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चकः सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु कांक्षितम्। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा यानी शिवा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैगमेय इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त कर देने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं,
शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। जयेष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर यजने रता तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिष्टु कांक्षितम। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षादुल्काकारा गणाम्बिका जगत सृष्टि विवृद्ध्यर्थम ब्रह्माणाभ्यर्थिता शिवात् शिवायाः प्रविभक्ताया भ्रुवोरंतर निःसृता दाक्षायणी सती मेना तथा हेमवती ह्युमा। कौशिक्याश्चैव जननी भद्रकालायास्तथैव च अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथैव च। शिवार्चन रता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिष्टु कांक्षितम्। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात उल्का यानी लुकाठी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों बाहों के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी, सती, मेना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी है, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती है एवं रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। चंडः सर्वगणेशानः शंभोर्वदन संभवः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु कांक्षितम्। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंगलो गणपः श्रीमान शिवासक्तः शिवप्रियः आज्ञया शिवयोरेव स मे कामं प्रयच्छतु। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भृंगीशो नाम गणपः शिवाराधन तत्परः प्रयच्छतु स मे कामं पत्युराज्ञा पुरस्सरम। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हेमकुंदेन्दु सन्निभः भद्रकाली प्रियो नित्यं मातॄणां चाभिरक्षिता। यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः उपेन्द्रेन्द्र यमादीनां देवानामंग तक्षकः। शिवस्यानुचरः श्रीमान शिव शासन पालकः शिवयोः शासनादेव सा मे दिष्टु कांक्षितम्। हिम, कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करें। सरस्वती महेशस्य वाक्सरोज समुद्भवा शिवयोः पूजने सक्ता सा मे दिष्टु कांक्षितम्। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। विष्णोर्वक्षः स्थिता लक्ष्मीः शिवयोः पूजने रता शिवयोः शासनादेव सा मे दिष्टु कांक्षितम्। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपत्ति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महामोटी महादेव्याः पादपूजा परायणाः तस्या एव नियोगेन
सामे दिष्टु कांक्षितम। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें। कौशिकी सिंहमारूढ़ा पार्वत्याः परमासुता विष्णोर्निद्रा महामाया महामहिष मर्दिनी निशुंभ शुंभ संहर्त्री मधुमांसा सवप्रिया सत्कृत्य शासनम मातुः सामे दिष्टु कांक्षितम। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया महामहिष मर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्र रुद्र संप्रख्यः प्रमथः प्रथितौजसः भूताख्याश्च महावीर्या महादेव समप्रभः नित्यमुक्ता निरुपमा निर्द्वन्द्वा निरुपल्लवः सशक्त्यः सानुचरः सर्वलोकन् नमस्कृतः सर्वेषामेव लोकानां सृष्टिसंरक्षण क्षमः परस्परानुरक्ताश्च परस्पर मनोव्रतः परस्पर मतिस्निग्धाः परस्पर नमस्कृताः शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्षणलक्षिताः सौम्या घोरास्तथा मिश्राश्चान्तरालद्वयात्मिकः विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं दिशन्तु वै। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद्व उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर उभय भाव युक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप सुरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देव्याः प्रिय सखी वर्गो देवी लक्षण लक्षितः सहितो रुद्र कन्याभिः शक्तिभिश्चाप्यनेकशः तृतीया वर्णे शंभोर्भक्त्या नित्यं समर्चितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु मंगलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकरो महेशस्य मूर्तिदीप्त सुमंडलः निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथैव गुणकेवलः अविकारात्मक कश्चाद्य एकः सामान्य विक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभुः पूजितश्चानुगैः सह शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु मंगलम। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं। उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके
मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकर षडडाग्नि दीप्ताद्याश्चाष्ट शक्तयः आदित्यो भास्करो भानु रविश्चैतन्यो पूर्वशः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमूर्तयः विस्तरा सूतरा बोधिन्याप्या यिन्यपरः पुनः उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः सौमादिकेतुपर्यन्ता गृहाश्च शिवभाविताः शिवयोराज्ञया नुन्ना मण्डलं प्रदिशन्तु मे अथवा द्वादशादित्यास्तथा द्वादशशक्तयः ऋषयो देवगन्धर्वाः पन्नः गाप सरसां गणाः ग्रामणयश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा सप्त सप्त गणाश्चैते सप्तच्छन्दो मया हयाः वालखिल्यादयश्चैव सर्वे शिवपदार्चकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले छहों अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियाँ और उनकी विस्तरा, सूतरा, बोधिनी, आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियाँ चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी यानी अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार बिंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्माथ देव देवस्य मूर्ति भूमंडलाधिपः चतुष्षष्टि गुणैश्वर्यो बुद्धितत्वे प्रतिष्ठितः निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथैव गुणकेवलः अविकारात्मको देवस्ततः साधारणपुरः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभोः पूजितश्च सहानुगै शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु मंगलम्। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालश्च पुरुषः संत कुमार सनकः सनंदश्च सनातनः प्रजानां पतयश्चैव दक्षाद्या ब्रह्मसूनवः 11 सपत्निका धर्मः संकल्प एव च शिवार्चन रताश्चैते शिवभक्ति परायणाः शिवाज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम्। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, संत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वारश्च तथा वेदाः सेतिहास पुराणकाः धर्मशास्त्राणि विद्याभिः वैदिकीभिः समन्विताः परस्परा विरुद्धार्थाः
शिव प्रकृति पादकः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। अथ रुद्रो महादेवः शंभोर्मूर्ति गरीयसी वाहनीय मंडलाधीशः पौरुषैश्वर्यवान् प्रभुः शिवाभिमान संपन्नो निर्गुण स्त्री गुणात्मकः केवलं सात्विकश्चापि राजसश्चैव तामसः अविकाररतः पूर्वं ततस्तु संविक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टयादि करणात् पृथक् ब्रह्मणोऽपि शिरश्छेतः जनकसतस्य ततसुतः जनकसतन्यश्चापि विष्णोरपि नियामकः बोधकश्च तयोर्नित्य मनुग्रहकरः प्रभु अंडस्यान्तर्बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयाधिपः शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिष्टु मंगलम। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्म षडराग्नि विद्येशानां तथाष्टकं चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्चकाः शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चैव तथा परः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशानादि ब्रह्म हृदयादि 6 अंग, 8 विद्येश्वर, शिवादि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव परातनुः वारी तत्त्वाधिपः साक्षाद् व्यक्त पदसंस्थितः निर्गुणः सत्त्वबहुलस्तथैव गुणकेवलः अविकारभिमानी च त्रिसाधारण विक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टयादिकरणात् पृथक् दक्षिणांग भवेनापि स्पर्धमानः स्वयंभुवा आद्येन ब्रह्मणा साक्षात् सृष्टः सृष्टा च तस्य तु अंडस्यान्तर बहिर्वर्ती विष्णुर्लोक द्वयाधिपः असुरान्त करश्चक्री शक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतश्च दशधा भृगुशापच्छलादिह भूभार निग्रहार्थाय सवेच्छावातरत् क्षितौ अप्रमेय बलो मायी मायया मोहयन् जगत् मूर्तिं कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुं मथापि वा वैष्णवः पूजितो नित्यं मूर्तित्रय मयासने शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिष्टु मंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं।
वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं, उनमें दिव्य सद्गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि और पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेवो अनिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः संकर्षणः समाख्याताश्च तस्रो मूर्तयो हरेः मतस्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहो अथ वामनः रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुस्तुर्ग वक्त्रकः चक्रं नारायण स्यासत्रं पांचजन्यं च शार्णकं सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हैग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य तथा शार्ंग धनुष ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिव भाविता शिवयोः शासनादेता मंगलम प्रदिशन्तु मे। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्रो अग्निश्च यमश्चैव निरितिर्वरुणस्तथा वायुः सोमः कुबेरश्च तथेशान स्त्रीशूलधृक् सर्वे शिवार्चनारतः शिव सद्भाव भावितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। इंद्र, अग्नि, यम, निरिति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल मथः वज्रम च तथा परशु सायकौ खड्गपाशांकुशाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तमः दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्चैतानि नित्यशः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषरूप धरो देवः सौरभेयो महाबलः वडवाख्यानलस्पर्धिः पंचगौ मातृभिर्वृतः वाहनत्व मनुप्राप्तस्तपसा परमेशयोः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वडवानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौमाताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव
तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा सुनंदा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा पंच गोमातर सत्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः। शिव भक्ति परा नित्यं शिवार्चन परायणाः शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वांछितम्। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा हैं। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमुत सन्निभः दंष्ट्राकरालवदनः स्फुरद्रक्ताधरोज्ज्वलः रक्तोद्धर्वमूर्धजः श्रीमान् भ्रुकुटिकुटिलेक्षणः रक्तवृत् त्रिनयनः शशिपन्नगभूषणः नग्नस्त्रीशूलपाशासिक पाल्योदत्त पाणिकः भैरवो भैरवैः सिद्धैर्योगिनीभिश्च संवृतः क्षेत्रे क्षेत्रसमासीनः स्थितो यो रक्षकः सताम्। शिव प्रणाम परमः शिव सद्भाव भावितः शिवाश्रितान् विशेषेण रक्षन् पुत्रानिवोर्सान् सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु मंगलम्। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होंठ फड़कते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आँखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल तथा गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल जंघाद्यस्तस्य प्रथमा वर्णे अर्चितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम्। ताल जंघ आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवाद्याश्च ये चान्ये समन्ता तस्य वेष्टितः ते अपि मामनु गृह्णन्तु शिवशासन गौरवात्। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाद्याश्च मुनियो दिव्या देवैश्च पूजिताः साध्या नागाश्च ये देवा जनलोक निवासिनः विनिर्वृताधिकारश्च महर्लोक निवासिनः सप्तर्षयस्तथान्ये वै वैमानिक गणैः सह सर्वे शिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः शिवयोराज्ञया मह्यं दिशन्तु समकांक्षितम्। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी, सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वाद्यः पिशाचान्तश्च तस्रो देवयोनयः सिद्धा विद्याधराद्याश्च ये अपि चान्ये नभश्चरः असुरा राक्षसाश्चैव पातालतलवासिनः अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा वैनते यादयो द्विजाः कुष्माण्डाः प्रेतवेताला गृहाभूतगणाः परे
डाकिन्याश्चपि योगिन्यः शाकिन्याश्चपि तादृशः। क्षेत्राराम गृहादीनि तीर्थान्यायतनानि च द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये संराशि च गिरयश्च सुमेरवाद्याः काननानि समन्ततः पशवः पक्षिणो वृक्षा कृमिकीटादयो मृगाः भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वराः अंडान्यावरणैः सार्धं मासाश्च दशदिग्गजाः वर्णाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वानयपि सहाधिपय ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्चान्ये सशक्तिकाः यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृष्टं चानुमितं श्रुतं सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियाँ हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल तलवासी, अनंत आदि नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनियाँ, योगिनियाँ, शाकिनियाँ तथा वैसी ही और स्त्रियाँ, क्षेत्र, आराम यानी बगीचे, गृह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियाँ, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओर फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि, मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियाँ तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, ये सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अथ विद्या पराशैवी पशुपाश विमोचिनी पंचार्थ संहिता दिव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्रम च शिव धर्माख्यम धर्माख्यम च तदुत्तरम शैवाख्यम शिव धर्माख्यम पुराणम श्रुति सम्मितम शैवागमाश्च ये चान्ये कामिकाद्याश्चतुर्विधाः शिवाभ्यां विशेषेण उत्कृत्ये समर्चिताः ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभिप्रेतसिद्धये कर्मे दमनु मन्यन्तां सफलम साध्वनुष्ठितम। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई हैं, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताद्या नकुली शांतः सशिष्याश्चापि देशिकः तत्संततिया गुर्वो विशेषाद् गुर्वो मम शैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणाः कर्मे दमनु मन्यन्तां सफलम साध्वनुष्ठितम। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव माहेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च विषह क्रमात् वेद वेदांग तत्वज्ञाः सर्वशास्त्र विशारदाः सांख्या वैशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका नराः सौरा ब्रह्मास्तथा रौद्रा वैष्णवाश्चापरे नराः शिष्टाः सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासन यंत्रिताः कर्मे दमनु मन्यन्तां ममाभिप्रेत साधकम। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्य वेता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, नैयायिक, सूर्योपासक,
ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। शैवाः सिद्धांत मार्गस्था शैवाः पाशुपतास्तथा शैवा महाव्रतधराः शैवाः कापालिकाः परे शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिव शासनात् सर्वे मामनु गृह्णन्तु शमशन्तु सफल क्रियाम। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्गगाः अविरोधेन वर्तन्ताम मंत्रम श्रेयो अर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जाप करें और मेरे कल्याण कामी हों। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसाः पाषण्डाश्चाति पापाश्च वृतन्तां दूरतो मम। बहुभिः किं स्तुतैरत्र येऽपि केऽपि चिदास्तिकाः सर्वे मामनु गृह्णन्तु सन्तः शमसन्तु मंगलम। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सांबाय ससुताय दिहेतवे पंचावरण रूपेण प्रपंचेना वृतायते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्त्वा दंडवत भूमौ प्रणिपत्य शिवम शिवाम जपेत पंचाक्षरीं विद्या मष्टोत्तर शतावराम। तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत्समर्पणं कृत्वा तं क्षमयित्वेशं पूजाशेषं समापयेत्। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या यानी ओम नमः शिवायै का जप करके उसका समर्पण करें और महादेवी जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतम स्तोत्रम शिवयोर्हृदयंगमम सर्वाभीष्टं प्रदम साक्षात् भक्ति मुक्त्येक साधनम। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन है। य इदं कीर्तयेन् नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः स विधुयाशु पापानि शिव सायुज्य माप्नुयात्। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोधनश्चैव कृतघ्नश्च वीरहा भ्रूणहापि वा शरणागत घाती च मित्र विश्रम्भ घातकः। दुष्ट पाप समाचारो मातृहा पितृहापि वा सत्वे नानेन जप्तेन ततत् पापात् प्रमुच्यते। जो गौ हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुः स्वप्नादि महानर्थ सूचकेषु भयेषु च यदि संकीर्तये तन्न ततोऽनर्थ भाग भवेत्। दुः स्वप्नादि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरारोग्यमैश्वर्यं यच्चान्यदपि वाञ्छितं
स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठं सतत सर्वं लभते नरः। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं, उन सब को इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असंपूज्य शिवम स्तोत्र जपात फल मुदाहृतम संपूज्य च जपे तस्य फलम वक्तुम न शक्यते। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्था मियम फला वाप्तिरस्मिन् संकीर्तिते सति सार्धम मम किया देवः श्रुत वै दिवि तिष्ठति तस्मान् भसी संपूज्य देवदेवं सहो मया कृतांजलि पुटस्थिष्ठन् स्तोत्र में तदुदीरयेत्। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देवदेव महादेव जी की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। यहाँ पर अध्याय 31 समाप्त हुआ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।